गुड मॉर्निंग। मैं आ गया वापस तुम्हारे पास, हमेशा हमेशा के लिए। जो भी नहीं, चली गई वो हमारी लाइफ से forever. थैंक गॉड वो चली गई। अब निखिल और मेरे बीच में कोई नहीं। हार जीत के इस खेल में तुमने बहुत कुछ करके देख लिया ईशाना, पर मजा तो कब आता ना ईशाना, जब निखिल तुम्हारे पास आता अपना सब कुछ छोड़कर। क्या फर्क पड़ता है, वो चली गई या निखिल ने उसे छोड़ दिया? सो बेसिकली उसे जाना पड़ा। एक्चुअली वो समझ गई थी कि निखिल की खुशी मेरे साथ है और निखिल को ईशाना चाहिए, लाजो नहीं। सो निखिल, मैं तेरे पास आ रही हूं अभी। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू। क्या बात है, काफी अच्छे मूड में दिख रहे हो आज। आजकल मैं अच्छे मूड में ही रहती हूँ। बाय द वे, आज सुबह सुबह कैसे याद किया? याद तो तुम्हें हमेशा करता हूँ, बट एक्चुअली आज किसी काम से फोन किया था। काम? एक्चुअली मैं सोच रहा था क्यों ना आज चल के एंगेजमेंट की रिंग्स फाइनल कर लें। व्हाट डू यू से? आज नहीं कुणाल, प्लीज। क्यों, बिजी हो क्या? बिजी नहीं, बहुत बिजी हूँ यार। वो एक्चुअली पार्लर में मेरी कुछ अपॉइंटमेंट्स है, तो कल चले प्लीज। ओके, और कल फिर कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया तो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा और कल पक्का चलेंगे, आई प्रॉमिस। ओके, कूल। थैंक यू कुणाल, सो स्वीट ऑफ यू। बाय बाय। ओह गॉड, अब कुणाल का क्या करूं? निखिल भैया, आपकी ब्लैक टी। थैंक यू। निखिल भैया, जरा प्लीज थोड़ी देर सोफे पे बैठ जाइए, हम जरा चादर बदल देते हैं। शायद ही, प्लीज बाद में बदल देना। भैया फिर भूल जाएंगे हम। लाजो भाभी ने तो कर ही बोला था बदलने के लिए, और दूसरे कामों में उलझकर हम भूल गए। अभी प्लीज थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए भैया। शायद ही, मैं कह रहा हूँ ना, बाद में बदल देना, और लाजो को बोल दो मैंने मना किया है। ओके? लाजो भाभी को कैसे बोले भैया, भाभी तो चली गई। कहाँ चली गई? अपने गाँव सोनबरसा। लाजो सोनबरसा चली गई? जी भैया। कब? अभी बस थोड़ी देर पहले ही निकली है। किससे पूछे गई वो? जी भैया, उन्होंने मैडम जी से पूछा था। छाया, ये दिया प्लीज बाद में कर देना। ठीक है भैया। मुंजन? हाँ जी भैया। मुंजा, तुझे आइडिया है ये लाजो अचानक सोनबरसा कैसे चली गई? वो पापा जा रहे थे, उनके साथ निकल गई। एक्चुअली अपनी फैमिली से मिलना था उन्हें। पर आप ये क्यों पूछ रहे हो? आपको बता के नहीं गई क्या? नहीं, और आई थिंक मेरी वजह से गई है वो। यार तू भी कमाल करती है यार, मेरे को जगा देती है अगर वो जा रही है। ना मुझे किसी ने बताया लाजो जा रही है,
वो तो है ही महान, ना बताया ना मिलके गई। भैया लाजू ने मना किया था। उन्होंने हमें बताया कि कल रात को आप लेट आए थे और फिर आपकी तबीयत भी तो ठीक नहीं थी, इसीलिए आपको जगाया नहीं हमने। पर सच बताओ तो मुझे नहीं पता था कि वो आपको बताए बगैर जा रही है, नहीं तो जरूर उठा देती आपको। गॉड यार, ये लड़की इतनी जिद्दी है ना। एक सेकंड, हाँ हैंग ऑन। फोन भी नहीं उठा रही। अरे ऐसे कैसे जा सकती है यार, बिना बोले बिना मिले मुझसे। तो क्या हुआ भैया, जरूरी है आपको हर बात बताए वो? आप बता के जाते हो क्या उसको कि कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो? नहीं ना। एंड व्हाई बिहेविंग लाइक अ टिपिकल हस्बैंड? गुंजा प्लीज, हाँ मैं बस वरीड हूँ उसके लिए, दैट्स इट। भैया जस्ट रिलैक्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। शी इज क्यों? तो क्यों वरीड हो रहा है? वो अपने घर गई है, चाचू के साथ गई है। एंड इनफैक्ट तो तुझे खुश होना चाहिए। एज इट इज तो उसे अपसेट था। एंड गुड फॉर हर यार, वो अपने मॉम डैड से मिल लेगी, उसे भी चेंज मिल जाएगा एंड तेरा भी गुस्सा शांत हो जाएगा। सो अब तो उसके बारे में नहीं, ईशाना के बारे में सोच। लाजो, आज तुम्हारा मौन व्रत है क्या? नहीं तो चाचू जी कहे। अरे तुम्हारे जैसी लड़की इतनी देर तक चुप रह ही नहीं सकती है, बहुत गहरी सोच में हो। नहीं चाचू जी, ऐसे ही देख रहे थे हम। खेत खलियान, ये हरियाली, पेड़ पौधा, फसल, कितना अजीब बात है ना। ये सब दिखता तो है, लेकिन थोड़ी देर बाद ओझल हो जाता है। हम आगे निकल जाते हैं और ये सब पीछे रह जाता है, बिल्कुल यादों की तरह। भला कोई रोड पे भी गाय चराता है? कौन बकलोल हमरी पार्वती को गाय बोला रहे? हाँ? कोई हमको बचा! कलजुग, घोर कलजुग आ गया भैया, घोर कलजुग। रात में दूल्हा भगा दिया और सवेरे दूसरा नया दूल्हा पकड़ लिया। छी छी छी, ये लड़की तो लाशों को मिट्टी में घोल के पी गई है। तुम्हारी जिंदगी बचाने के चक्कर में मेरी अपनी जिंदगी ने मेरा साथ छोड़ दिया। बहुत भारी पड़ा मुझे तुम्हारी मदद करना लाजो। शाना किसी और के साथ शादी कर रही है। हमारी जिंदगी भी तो इस सफर की तरह है। हमारी जिंदगी में भी इन पेड़ों की तरह लोग आते हैं और चले जाते हैं। उनके साथ बिताए हुए लम्हे, वो पल यादें बनके हमारे साथ रह जाती हैं। अच्छी बुरी यादें, खट्टी मीठी यादें, कड़वी यादें। और जब जिंदगी के किसी मोड़ पर हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन यादों के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही कहा चाचू जी आपने। इंसान के पास बचता क्या है? केवल यादें। अच्छा, सोन बरसा यहाँ से थोड़ी दूरी पर है ना? हाँ, यहाँ से आगे जाके दाहिने मुड़ेंगे ना तो वहाँ एक पतला सा रास्ता आएगा। वो रास्ता हमारे गांव को ही जाता है। वहाँ से 5-6 किलोमीटर होगा। थर-थर काँप रहे सब, आग लगाई ताप रहे सब। बापूजी ने बांधा मफलर, चुन्नू पहने मोटा सूटर। आ गया जाड़ा, जम गया माई सोई रजाई संग। माई लोग की किस्मत में ना रजाई ओढ़ के सोना नहीं लिखा है। ये सब ना खाली तुम्हारा कॉपी किताब में होता है। माई की किस्मत में तो है सुबह उठा लग जाओ खाली काम धाम में। अरे माई
माई, बापूजी का गुस्सा हम पे काहे उतार रही हो? बापूजी ने दीदी को उस स्कूल के टूर पे भेजा था, हमने नहीं। बड़ा वकील बन रही हो अपने बाबूजी की, हाँ? एक तो हमारी लाजो नहीं है हमरे पास, ऊपर से ना जाने कौन जतरा पे भेज दिए हैं धानी को। अरे सांझ के बखत काहे गुस्सा कर रही हो? क्या काम है बोलो, लाओ हम हाथ बटा देते तुमको। बैठ जाइए। अरे लाओ हम 4 ठो काम करेंगे, 10 ठो फैलाएंगे। अपना काम करिए जो कर रहे हैं। हम ना काम कर रहे हैं, साइकिल ये बना रहे हैं कि नहीं? हाँ तो बनाइए ना बैठ के। हाँ तो फिर चिल्ला कह रही जोर जोर से? अरे लाजो, बाबूजी। अरे बिटिया खुश रहो खुश रहो खुश रहो। माई, अरे बिटिया ऐसे बिना बताए, ना कोई चिट्ठी ना कोई पत्री। काहे? हम बिना बताए नहीं आ सकते का? और वैसे कैसा लगा हमारा सरप्राइज? अरे बहुत अच्छा लगा, मन खुश हो गया बिटिया तुमको देख के। दामाद जी कहाँ हैं? वो नहीं आए का? चाचू जी है ना, चाचू जी के साथ आए हैं। अरे साहब प्रणाम। आप इतने दिनों बाद अपने गांव में। अरे बहुत अच्छा लग रहा आपको देख के। ये माँ साहब के छोटे लड़के। प्रणाम। प्रणाम। बस गांव की याद आ रही थी तो चला आया। भाई साहब, हमारी बिटिया से कोनो गलती नहीं ना हुआ कि आपको लेके आना पड़ा? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बाबा से मिलने गांव आ रहा था, तो लाजू ने बोला कि मैं भी घर वालों से मिलने चलती हूँ। मैंने कहा चलो। ये तो बहुत अच्छा किए आप। अब ऐसे बाहर खड़े हैं, आइए भीतर चलिए ना। नहीं, मैं बाद में आऊंगा। अरे नहीं साहब, देखिए ना, हमारी बिटिया के ससुराल से पहली बार कोई हमरे घर में आके कदम रखा है, तो ऐसे बिना सेवा पानी के तो आपको जाने नहीं देंगे। आइए भीतर चलिए। पहले बाबा से मिलाऊं, फिर बाद में आता हूँ मैं। अरे हाँ साहब, माँ साहब को पता लगेगा कि आप गांव हैं, वो तो बहुत खुश हो जाएंगे। ये बात भी आप ठीक है कह रहे हैं कि माँ साहब से पहले मिल लें। अच्छा चलता हूँ। ठीक साहब। पहले हमको ये बताओ कि अचानक कैसे आ गई तुम? कोनो खबर नहीं, कुछ नहीं। हाँ, अब बबुआ जी काहे नहीं आए तुमको लेके? समधी जी आए हैं छोड़ने, काहे? काहे? हम अपना मर्जी से नहीं आ सकते का? हमारा मन किया तुम लोगों से मिलने का, तुमको देखने का, तो चले आए। जलेबी की तरह गोल गोल बात मत बतिया, बता हमको। फिर कौन बखेड़ा खड़ा की हो ना वहाँ पे? काहे? झूठ बोल रहे हैं हम? समझ गए, तुमने खुश नहीं हुई हमको देख के, विश्वास नहीं हम पे। हाँ विश्वास है, बाकी वैसे अचानक आया जाता है। हाँ, तुम्हारे सास ससुर वो लोग खुश थे, उनसे पूछी उची हो, उनकी मर्जी से आई हो? हाँ हाँ, उनका खुशी से ही आए हैं। और फिर चाचू जी आ रहे थे ना, तो सोचे उनके साथ गाड़ी में बैठ जाए। पिछली बार आए थे तो कितना कम वक्त के लिए आए थे, तुम शिकायत कर रहे थे ना, तो बस आ गए हम। और ई बार आए हैं ना, तो बहुत सारा वक्त निकाल के आए हैं। ऐसे क्या देख रही हूँ मैं? ज्यादा वक्त निकाल के आते हैं तो भी शिकायत, और कम वक्त निकाल के आते हैं तब भी शिकायत। अरे नहीं बिटिया, ऐसी कोनो बात नहीं है। बिटिया घर आएगी तो खुशी तो होइबे करेगा। अच्छा ये बता, सोचे में इस बार ज्यादा दिन रहेगी ना? पक्का 100% ओनली। फिर से अंग्रेजी शुरू हो गए। अरे लाजो की माई, अब तुम बस करो, बोलने दो उसको।
और हमारी बिटिया शहर में रहती है, शहर में रह के अंग्रेजी तो बोलेगी। और का? सुनो, ससुराल ना ससुराल होता है। अपने गांव में अपने घर में आई है तो जरा खुली हवा में सांस लेने दो हमारी बिटिया को, है ना बिटिया? हाँ, और वहाँ का चाय पी के ना बड़ा ही उब गया था मन। मैं चाय पिलाओ ना? तो अब चाय भी पिलाएंगे, खाना भी खिलाएंगे। चलो चलो बिटिया को लेके अंदर चलो। हम पकड़े? अरे नहीं हम पकड़ लेंगे, चलो बिटिया। सालों बाद घर वापस लौटा, आज भी सब कुछ वैसे का वैसा ही है। बाबा, भैया कैसे हैं? और इतना दिन के बाद हम लोग की याद कैसे आ गई? बस ये समझ ले कि सुबह का बुला शाम को घर वापस आ गया। और इंद्र भाई साहब, बरखा भाभी, निखिल, आयशा, गुंजा और ऋषि कैसे हैं? सब ठीक। बाबा आशीर्वाद नहीं देंगे? मेरे आशीर्वाद की आवश्यकता है तुम्हें? इतने बरस तो बगैर मेरे आशीर्वाद के जी रहे हो। बाबा गलत समझते रहे। अच्छा, इतने बरसों बाद क्यों न सही हमारी याद आ गई? बाबा याद तो हमेशा आती रही थी, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। आपने भी तो यहां से चले जाने के लिए कहा था, कभी वापस आने के लिए तो नहीं कहा। तुमने सिर्फ वही सुना जो मेरी जुबान से निकला। मेरे दिल की आवाज न तुम सुन सके न समझ सके। कोई बाप अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकता। समझ सकता हूं मैं, शायद उस वक्त हम लोग समझ नहीं पाए या आप कह नहीं पाए, लेकिन बाबा आपने बाद में भी तो कुछ नहीं कहा। आपने तो जैसे हमसे रिश्ता ही तोड़ लिया। न कभी हमसे वहां मिलने आए, न
कभी यहाँ वापस आने के लिए कहा, और कुछ नहीं तो कम से कम एक बार गुस्से में तो वापस आने के लिए कहा होता। ठीक है ना भाई साहब, अब यहाँ आ गए हैं ना, अब का सारी बातें यहाँ खड़े खड़े ही करेंगे। चाहिए हाथ मुंह धो लीजिए, हम कुछ खाने पीने का इंतजाम करते हैं। बिल्कुल भी नहीं बदली तू।